मेरा मैं विमल सिंह बालाजी स्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आपकी 9 जुलाई 2026 की है। सुपर टेट उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल क्रिएट हो रखा है कि डेली आपको अलग अलग न्यूज़ प्रकाशित होते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर नगरीय जो वैकेंसी है उनकी बात हो रही है, ग्रामीण स्तर की बात हो रही है, 11,000 वैकेंसी को लेकर बात हो रही है, 48,000 ऐसे अलग अलग डेली आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। उसी क्रम में नए सिलेबस जारी करने को लेकर आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रकाशित हुई है। पहले तो न्यूज़ की बात करते हैं, फिर सच्चाई क्या उसकी बात भी करेंगे। तो देखिए, न्यूज़ यहाँ पर सबसे पहली यही है कि जो सुपर टेट है उसको लेकर के 150 अंकों की होगी बेसिक के सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की परीक्षा संरचना और पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत प्रयागराज से न्यूज़ है, जिसमें ये बताया गया कि यूपी जो प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने बेसिक शिक्षक भर्तियों की तैयारी को लेकर के, मतलब सभी प्रकार की, केवल बेसिक नहीं, शिक्षक भर्तियों की तैयारी के क्रम में बेसिक के सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना और विषय वस्तु जारी कर दी है। विषय वस्तु में ये स्पष्ट किया गया है कि किस विषय के किन किन पाठ्यक्रमों से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए कितने अंक निर्धारित होंगे। भर्ती परीक्षा 150 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पाठ्यक्रम के क्रम में अंकों का निर्धारण भी किया है, यानी कि किस विषय के किस पाठ्यक्रम से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा से जुड़े हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय में व्याकरण और अपठित गद्यांश पद्यांश की समझ पाठ्यक्रम से 40 अंक। विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान विषय से 10-10 अंक के प्रश्न और गणित विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से 20 अंकों के लिए प्रश्न होंगे। 30 अंक सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाओं से होंगे। इसके अलावा तार्किक ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी विषय के पाठ्यक्रम पर भी आधारित 5-5 अंकों के प्रश्न होंगे। जीवन कौशल और अभिव्यक्ति से जुड़े प्रश्नों के लिए भी 10 अंक निर्धारित किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों से रिक्त पद जुटा लिए हैं, लेकिन अभी तक रिक्तियों का विवरण या अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी यहाँ पर बताया गया है। साथ में इसमें एलटी ग्रेड परीक्षा को लेकर के जो तैयारियां वगैरह की जा रही हैं उसको लेकर के बात भी की गई है। परंतु बात करते हैं दूसरे न्यूज़पेपर की, तो दूसरे न्यूज़पेपर में भी वही है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी। बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के यहाँ पर देखिए 11,508 पदों पर भर्ती को लेकर तैयारी की बात की जा रही है कि आयोग ने परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। ये जो 11,508 है ये नगर क्षेत्र वाले, इसको लेकर के अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा है कि जैसे यूपी टेट की परीक्षा समाप्त होगी उसके बाद आपका एक परीक्षा कैलेंडर जारी करने को लेकर के बात इस समय चल रही है। बाकी अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, बाकी ये सब सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। बाकी इसमें वही बताया गया है कि इतने इतने अंकों की परीक्षा होगी, जो कि हमने ऊपर वाली न्यूज़ में बात की। अब मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें प्रकाशित तो हो रही, पर एक्चुअल में सच्चाई क्या है? तो ये सच्चाई है कि ये जो न्यूज़ प्रकाशित हुई ये अभी कोई सिलेबस हाल फिलहाल में शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। जो एक्चुअल में जारी किया गया था वो जनवरी माह में किया गया था और तारीख थी आपकी 28 जनवरी 2026 की, और तब का जो जारी हुआ आपका सिलेबस था उसी को लेकर के आज के न्यूज़पेपर में सभी प्रकाशित न्यूज़ जो है वो हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं, वायरल किया जा रहा है, सारी चीज़ें आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भी आपको नया सिलेबस जारी, सुपर टेट का, इस तरीके की चीज़ें जैसे यूपी टेट की परीक्षा समाप्त हुई है उसके बाद जो है एक माहौल टाइप का क्रिएट करके जो है वो वायरल किया जा रहा है। पर रियलिटी में अभी किसी भी प्रकार का शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से नया सिलेबस जारी नहीं किया है। जो पहले चल रहा था सुपर टेट का सिलेबस, जो इससे पहले जब भी परीक्षा हुई थी 69,000 भर्ती वगैरह में, वही सेम सिलेबस को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब नया बना था उसके बाद तो काफ़ी टाइम तक उसमें सारी चीज़ें, एक सदस्य नीचे बने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चलती रही थी। पर उसने फिर जब सिलेबस जारी किया था तो वही पुराना वाला ही सिलेबस फिर से 28 जनवरी 2026 को जारी किया था। और उसी सिलेबस को लेकर के जैसे यूपी टेट की परीक्षा समाप्त हुई है फिर कहीं ना कहीं अलग अलग न्यूज़पेपर में वापस से ये वही सिलेबस को लेकर आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रकाशित देखने को मिल रही है। तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि सिलेबस तो यही रहेगा, क्योंकि सिलेबस इसी आयोग ने जारी किया है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। पर ये जो सिलेबस है वो अभी नहीं जारी हुआ है, जो कि आज के न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि नया सिलेबस जारी, एक्चुअल में वो पहले जो है वो जारी हुआ था, केवल न्यूज़ जो है वो आज प्रकाशित हुई है। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई और प्रश्नों कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।